अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। हम कहीं नहीं आ रहे और जो भी प्लान है ना सब कैंसिल कर दो, क्योंकि तारा इस लायक है ही नहीं। सम्राट सर बहुत गुस्से में लग रहे थे। ऐसा क्या हुआ अचानक वहां पर? अब आगे क्या होगा ये सोचो। ये कलयुग है सूरज, और यहाँ कहने को हमारे जैसे तांत्रिक शमशानों में रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर घर में 2-4 तांत्रिक रहते हैं जो सब कुछ अपने वश में करना चाहते हैं। और ऐसे ही तांत्रिकों ने उस घर में अपना काम कर दिया है। सम्राट तारा नहीं आएंगे, और कहा था ना, उनकी इस आज की शाम को भयानक शाम बना देंगे, सिर्फ दुख की यादें रह जाएंगी। प्रेतानंद, हमारे रहते हुए तारा सम्राट का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सारी तैयारियां तारा और सम्राट की खुशियों के लिए की थी ना, तो सबसे पहले इन्हें ही तबाह करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। कुछ नहीं कर पाओगे सूरज, कुछ नहीं। हम तारा को कुछ नहीं होने देंगे, उसे बचाएंगे। उससे पहले तारा और सम्राट की इस तस्वीर को तो बचा के दिखाओ। ओम फट स्वाहा। अब ये प्रेतानंद और तारा की सांस मिलकर सब कुछ चला देंगे, सब कुछ। वैसे तो बड़ा ज्ञान का पाठ देते हो मास्टर जी, तो आज हमारी बीवी को झूठ का कौन सा ज्ञान दिया है, ताकि वो पूरे खानदान के अगेंस्ट साजिश रचे? इसके लिए पढ़ाया? माँ जी ने हमने सारे कपड़े जला दिए, इसलिए हम तैयार नहीं हो पाए। देखते जाओ तारा, कैसे धीरे धीरे करके तुमको सम्राट की जिंदगी से निकालते हैं हम। देखा जाए ना बबुआ जी, तो बढ़ावा आपने ही दिया है। कहे से कि अम्मा जी ने इसे बाहर किया, तो आपने इसे वापस चौकट के अंदर ला करके खड़ा कर दिया, तो इसकी हिम्मत बढ़ गई। इसको लगा कि आप इसके झांसे में आ जाएंगे, और सही मौका यही है कि झूठी कहानी बना करके अम्मा जी से बदला लेने का। अरे हम तो अपना बेटा के सलामती के लिए ना इसको घर से निकाल रहे थे। हमको इतना चिंता था कि बिना कुछ आगे पीछे सोचे ही सब करने लगे। लेकिन बेटा, अब नहीं निकालेंगे तुमको ये घर से, काहे कि हमारा बेटा नाराज हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। बाकी तुम ये बात का बदला ऐसे लोगी, हम नहीं सोचे थे। दिखने में तो गाय जैसा सीधा साधा लगती है, बात बात पर टेसुआ बहा देती है। बाकी हम कसम खाते हैं बेटा कि आपसे इसको निकालने का बात नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, एगो बेटा के नजर में उसके माँ को गिराने का कोशिश कभी मत करना, नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे अम्मा जी, ये तो आपका बड़कपन है। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बहू के सामने हाथ पे जोड़ रही हैं। दादा हो दादा, कोई और सास होती ना अम्मा जी, तो नाके चना चबवा देती। अब तो सम्राट भैया ही जाने कि आगे क्या करना है, आखिर बीवी उनकी है। गलती की सजा तो मिलेगी तुम्हें तारा।
अपने कमरे में जाओ और जितने कपड़े हैं ना तुम्हारे सब लेके आओ ये अम्मा के सामने, क्योंकि अपने सारे कपड़े अब तुम यहाँ जलाओगी। सम्राट जी, ये सब साजिश करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब उसको पूरा भी तुम ही करोगे। यही है तुम्हारी गलती की सजा। और सारे कपड़े लेके आना, तुम्हारे दुल्हन के जोड़े से लेके तुम्हारे गृह प्रवेश के कपड़े और पहली रसोई के कपड़े सब लेके आना, और सबको लाके यहाँ अम्मा के सामने लाके फूंक देना। सम्राट ही क्या कह रहे हो? क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें याद रहे तारा, इस घर में अगर कोई भी साजिश करता है ना तो बहुत कुछ फूंका जाता है। जाओ कपड़े लेके आओ, जाओ। जैसे ये सजावट स्वाहा हुई है ना, ऐसे ही तारा और सम्राट की शादीशुदा जिंदगी भी होगी। कुछ कह रहे हैं हम तुमसे? जाओ जाओ कमरे में और कपड़े लेकर आओ। यही तुम्हारी गलती की सजा है और यही माफी जो तुमने हमारी अम्मा पे इल्जाम लगाया है उसकी। जाओ जाओ। सम्राट जी, लोग कहते हैं ना कि आंखें झूठ नहीं बोलती। अब हमारी आंखों में देखिए और बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमने माँ जी पर झूठा इल्जाम लगाया? बोलिए सम्राट जी। पता लग गया तारा कि तुम झूठी हो तारा, और हमारी अम्मा सच्ची। सम्राट, हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ। तुम कहते ही काहे हो कौशल? किसको दिलचस्पी है यहाँ तुम्हारी बातें सुनने में? और बम बोले, औलाद जिसके आंखों में मां बचपन से लेकर अब तक काजल लगाती आई है, वो आंखें दुनियादारी में इतना भी नहीं भटक जाएगी कि उनको अपनी अम्मा की आंखों में सच और अपनी पत्नी की आंखों में झूठ ना नजर आए। एक बात का अफसोस है तारा हमें कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। लेकिन इस बात की खुशी भी है हमें हमारी अम्मा सच्ची है। हम मानते हैं हम बहुत बड़ी झूठी है और हम बहुत गलत हैं। तो अब आप जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे। और एक बात, सामान बाहर ले आना अपना। जहां गोबर लगा के तुम्हें पहली सजा दी थी ना, वहीं कपड़े जला के तुम्हें दूसरी सजा भी देंगे। और जिस हिसाब से तुम्हारी गलतियां बढ़ रही है ना तारा, हमें तो ये लग रहा है कि तुम्हें सजा देने के लिए एक कमरा और बनवाना पड़ेगा। जाओ। चलो बम भोले, अंदर अपने कमरे में। काहे कि अब बाहर जो होगा ना तुम देख पाओगे और ना तुम उसे रोक पाओगे। चलो।
पता लग गया तारा कि तुम झूठी हो तारा, और हमारी अम्मा सच्ची। ये हमारी शादी का जोड़ा। ये हमारी मुंह दिखाई का जोड़ा। सम्राट जी, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। ले आए हैं अपनी साड़ियां। जाओ, इन्हें अम्मा के सामने रख दो। मिट्टी का तेल पड़ा है, उसे उठाओ, डालो इनके ऊपर। कुछ कहा हमने तुमसे? इनके ऊपर डालो। आज हमारी आंखों को आपकी आंखें नहीं पढ़ पाई और आपने हमें झूठा साबित कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम झूठे हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। और इसकी सजा आज हम भुगतेंगे और ये साड़ियां जलाएंगे। और ना ही हम झूठे हैं और ना ही हम गलत। जितना बोला तुमसे उतना करो। आज तुमने हमारी और हमारे परिवार की जान बचाई है तारा सांप से। ये लावा तुम्हें समर्पित है। थैंक यू तारा। आग लगाओ इन पे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम संगतपदम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ बैठो नीचे, अम्मा के पांव पकड़ो और तब तक पकड़ के बैठो जब तक ये जल के स्वाह ना हो जाए। आए दादा, अरे पकड़ो ना जल्दी। अब सास का पैर पकड़ने में इतना क्या सोचना है? हाँ, पकड़ो। अरे काहे नहीं पकड़ रही हो? अब इसके लिए भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी का? पकड़िए। तारा सिंह, शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया। बस यही तो चाहिए हर सास को।
कि सास तन के खड़ी रहे और बहू उसके पैरों में पड़ी रहे। ये है बनारस की नंबर 1 सास की लीला। जैसे ये सजावट स्वाहा हुई है ना, ऐसे ही तारा और सम्राट की शादीशुदा जिंदगी भी होगी। दादा ओ दादा, ये बिजली कैसे चली गई? वो भूत लोग फिर से आ गया का? अच्छा परिषिक्त जटा कला गंगा जलोद परिषिक्त जटा कला अस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य वाराणसी पूर्वपते। चलो उठो, जो हुआ सो हुआ। ये घर की तुम छोटकी बहुरिया हो, तुमको घर से थोड़े ना निकालेंगे। नहीं तो हमारा बेटा नाराज हो जाएगा, अंदर बाहर समझाने लगेगा। चलो भला हुआ कि टाइम रहते माफी वाफी मांग ली। हाँ, अब नाटक तो खत्म हुआ ही। अभी खत्म नहीं हुआ। अम्मा ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हमने माफ नहीं किया तुम्हें। तुमने हमारी अम्मा का दिल दुखाया है। हमारा डिनर का प्लान कैंसिल हुआ है तुम्हारी वजह से। सबसे बड़ी गुनहगार तो तुम हमारी हुई ना तारा। सही कहा ना हमने, सबसे बड़ी गुनहगार। महारानी, मन में लड्डू फूट रहा है। हाँ, बहुत उम्मीद जगा होगा ना कि हमरा शिकायत हमरा बेटा से करोगी तो तुम्हारे बात पे यकीन कर लेगा और हमको सजा देगा। ये तो अभी शुरुआत है। चाहती हो छीछा लेदर से बचना तो ये घर छोड़ के खुद चले जाओ, नहीं तो हमारा बेटा तुमको ये घर से निकाल फेंकेगा। जो यो एगो दुगो अच्छा याद होगा ना, वो जरा के फूंक फाँक देगा, समझी? हम नहीं जाएंगे और किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। सम्राट जी हमारे साथ जो मर्जी करें, लेकिन हम हर चीज से लड़ेंगे। उनके गुस्से से लड़ेंगे, भूत प्रेत से लड़ेंगे, लेकिन पत्नी होने का कर्तव्य भूलकर नहीं जाएंगे। और पत्नी होने के सारे हक भी लेंगे। हक? सुनो, ये हक को बाद में बतियाना। पहले जाओ हमरा बेटा से माफी मांगो, देखो माफी मिलता है कि नहीं। मिल जाएगी माँ जी, हम माफी मांगेंगे और उन्हें देनी पड़ेगी। अरे छुटकी भाभी, जरा 1 मिनट अंदर चलिएगा, आपको ना एक बात बतानी है। अरे चलिए ना। आप यहीं रुकिए। ये लीजिए। अरे सिर्फ बोल के माफी काहे मांगेगी? जब आप ई को लेके घूमेंगी ना तो आपका सॉरी सामने दिखेगा, और क्या पता इससे आपकी माफी और ज्यादा असरदार हो जाए, है कि नहीं? और जब आप इसको लेके घूमेंगे ना भैया के आसपास, नाचेंगे फिरेंगी, तो क्या पता भैया का दिल पिघल जाए और आपको माफ कर दे, है कि नहीं? और हाँ, जब भैया आपको माफ कर दे ना तो यहाँ भैया की साइन ले लीजिएगा, क्या पता सबूत के तौर पर जरूर पड़े, है कि नहीं?
पकड़िए। ई सही है, न नौ मन तेल होगा और न राधा रानी, मतलब तारा रानी नाचेंगी। दादा हो दादा, बहुत ही मजा आएगा। हमरा दिमाग में भी ना एगो बात आया है। वो तुम कहती फिरती रहती हो ना कि हम अपना प्रेम के ताकत के बल पर दुनिया, समाज, भूत प्रेत सबसे लड़ लेंगे। तो वही ताकत के बल पर एगो कसम काहे नहीं खा लेती कि कल सम्राट के ऑफिस जाने से पहले अगर माफी नहीं मांग पाई तो ये घर छोड़कर चली जाओगी। देखिए भाभी, मंजूर है तो बता दीजिए, वरना अभी हार मान के चले जाइए। क्या हुआ? सांप सूंघ गया का? अरे बताओ ना कि बबनी जी ने जो कहा है वो मंजूर है कि नहीं? हमें मंजूर है। हमें अपने प्रेम की ताकत पर विश्वास है, हमें अपने महादेव जी पर विश्वास है, और हमारे और सम्राट जी के रिश्ते पर भी विश्वास है। अगर कल सुबह तक उनके ऑफिस जाने से पहले हम उनसे माफी नहीं मांग पाए और इस पर साइन नहीं करवा पाए तो हम खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे।